अपने अपने स्थान पर खड़े होकर विद्यालय परिवार के मुखिया श्रीमान सुरेंद्र चौहान जी, एसएमसी प्रेसिडेंट सुशील शर्मा जी और जो हमारे ग्राम पंचायत के उप प्रधान हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। उनके साथ एसएमसी के मेंबर एसएन भारद्वाज जी भी आए हैं। सभी बच्चे अपना स्टैंड कर लें। योग्य विद्यालय परिवार के मुखिया आदरणीय श्री सुरेंद्र चौहान जी, हमारे एसएमसी के प्रेसिडेंट आदरणीय श्री सुशील शर्मा जी, ग्राम पंचायत के उप प्रधान आदरणीय श्री नरेंद्र गोसाई जी, एसएमसी के समाज सेवक आदरणीय भारद्वाज जी, विद्यालय परिवार के सभी अध्यापक साथियों व प्यारे बच्चों, आज आपको यहाँ एकत्रित करने का जो कारण है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विद्या की देवी मां सरस्वती में के मंदिर में अपना दान देते हैं और उन्हीं हस्तियों में हमारे स्थानीय निवासी डॉक्टर वीके गुप्ता जी, जो यहां पर हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं को भी छात्रवृत्ति के रूप में छात्रवृत्ति देंगे और वो छात्रवृत्ति यद्यपि 5 मई को जो उनकी श्रीमती मनोहरी देवी गर्ग जिनका जन्मदिन होता था, उस दिन 5 मई को हर वर्ष जो है लगभग पछाड़ के सभी विद्यालयों में इस राशि को पुरस्कृत करते थे, इसका आवंटन करते थे, परंतु इस वर्ष जो है इसे थोड़ा आगे कर दिया गया है। यानी कि आज हमारे विद्यालय और विद्यालयों में लगभग बढ़ चुके हैं, हमारे विद्यालय में भी जो है आज ये राशि उन बच्चों को दी जाएगी कि जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और साथ साथ में जिनको आर्थिक रूप से भी इस धनराशि की आवश्यकता है। तो ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्टी डॉक्टर वीके गुप्ता जी, इस मंच से विद्यालय परिवार की ओर से मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ध्यान दें, ये जो ट्रस्ट का जो ये पैसा राशि दी जाएगी श्रीमती मनोहरी देवी गर्ग चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 6 छात्राओं को और श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी एंड श्रीमती प्रेमलता गुप्ता जी का चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये जो हमारे छात्र हैं उनको दी जाएगी। तो 6 छात्राएं और 6 छात्र जो है और +1 और +2 के बच्चे जो है उसमें सिलेक्ट किए जाएंगे। प्यारे बच्चों, मुझे ये बताकर बड़ा हर्ष होता है कि डॉक्टर वीके गुप्ता जी इसी विद्यालय के छात्र रहे, इसी विद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई की और उसके बाद आजकल वे दिल्ली में अपनी दोनों ट्रस्ट को चला रहे हैं। डॉक्टर वीके गुप्ता जी की जो छात्रवृत्ति है, वास्तव में प्यारे बच्चों, विद्यालय एक ऐसा मंदिर है जहां मानवता के कल्याण और उन्नति के लिए केवल ज्ञान की पूजा की जाती है और ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन शून्य होता है। ज्ञान के बल से ही जीवन उन्नत होता है और समाज का कल्याण होता है। राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर करने में ज्ञान ही जो है वो सहयोग देता है। अतः
इस विद्या की देवी मां सरस्वती के मंदिर में आकर सहयोग देना बहुत बड़ी मानवता का परिचायक है। और डॉक्टर वी.के. गुप्ता जी भी इसी कड़ी में महान लोगों में जो है उनका नाम हमेशा से ही याद किया जाएगा कि इतनी बड़ी राशि केवल मात्र इस विद्यालय के लिए नहीं, मैंने जैसे आपको बताया प्यारे बच्चों कि लगभग पछाड़ के जितने भी विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों में जो है इस छात्रवृत्ति को जो है दिया जाता है। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ विद्यालय परिवार के मुखिया और हमारे जितने भी मेहमान हैं, एसएमसी प्रेसिडेंट, उपप्रधान जी और भारद्वाज जी से आग्रह करूंगा कि आज का जो कार्यक्रम है उसको आरंभ करने की अनुमति दें। तो हमारा जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है, जिसमें मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले जो हमारी लड़कियां हैं, जिसमें श्रीमती मनोहरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जो ये राशि दी जाएगी, वो लड़कियों को 6 लड़कियां जो हैं उनका नाम मैं बारी बारी से लूंगा। सबसे पहले भावना +2 साइंस, उसके बाद दूसरी छात्रा अमिता शर्मा +2 कॉमर्स 39 रोल नंबर। जल्दी जल्दी आ जाएं। उसके बाद आर्ट्स की दीपिका शर्मा +2 आर्ट्स। पिछले वर्ष भी इन बच्चों को ये इनाम मिला, क्योंकि जो +2 के बच्चे जो +1 में थे सिलेक्ट किए गए थे, उन्हें इस बार भी जो इनाम दिया गया ये, और वो 2 साल तक लगातार उन बच्चों को मिलता रहता है। जो +1 के बच्चे इस बार छांटे गए उनको भी जो है अगले साल भी मिलेगा। उसके बाद स्नेहा ठाकुर +2 कॉमर्स 27 नंबर। स्नेहा ठाकुर +1 कॉमर्स। उसके बाद तनिषा +1 मेडिकल। +1 आर्ट्स वंशिका शर्मा। ये हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स थी जिनको श्रीमती मनोहरी देवी गर्ल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जो है ये छात्रवृत्ति दी गई। उसके बाद हम छात्रों को बुलाएंगे जिनको श्री ओम प्रकाश गुप्ता एंड श्रीमती प्रेमलता गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जो ये राशि दी जाएगी, जिसमें +2 क्लास का आभास, +2 साइंस, आशीष भारद्वाज +2 कॉमर्स, और ऋषभ शर्मा +2 आर्ट्स। उसके बाद +1 का कार्तिक शर्मा +1 कॉमर्स। आदेश भाटिया +1 नॉन मेडिकल। सौरभ ठाकुर 129 +1 आर्ट्स। सौरभ ठाकुर विद्यालय परिवार के मुखिया आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र चौहान जी से कि वे इस अवसर पर अपने विचार रखें, तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए।
संजय सर इस पर विराजमान स्थानीय पंचायत के उप प्रधान श्री नरेंद्र गोसाई जी, हमारे एसएमसी के चेयरमैन सुशील शर्मा जी, हमारे एसएमसी के सदस्य, बिल्डिंग फंड कमेटी के भी सदस्य और विद्यालय के दानी सज्जनों में शुमार और समय समय पर हमें सहयोग देते रहते हैं रहने वाले वीएन भारद्वाज जी, स्टाफ के मेरे सभी आदरणीय सदस्यगण और प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपको मालूम पड़, जब हम समाज के साथ जुड़ते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, मोस्टली हम जो भी काम करते हैं वो अपने लिए करते हैं। हम सदैव उस काम में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जिससे मुझे उसका कुछ लाभ मिलता हो, मुझे पैसे मिलते हों, मेरा घर बनता हो, मेरी खेत बनते हों, मेरी जमीन बनती हो, कहीं ना कहीं मुझे मेरे परिवार के किसी सदस्य को, बेटे को, बेटी को, उसके लिए हम काम करते हैं हमेशा। लेकिन समाज के बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलेंगे नहीं, क्या बात हो गई, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। जो लोग औरों के लिए भी काम करते हैं और उनकी स्थिति को देखकर उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, किसी न किसी रूप में कुछ लगातार हर वर्ष सहायता करने का अपना हाथ बढ़ाते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्तित्व है यहाँ पर, हमारे सराहा से ही संबंध रखते हैं, किसी अभी का अपने काम के सिलसिले में दिल्ली में रह रहे हैं और उनके माता पिता, दादा दादी यहाँ सराहा के रहने वाले थे। उन्होंने उनकी याद में एक ट्रस्ट बनाया, मनोहारी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट। मनोहारी देवी उनकी दादी, ओम प्रकाश उनके पिता, वो दोनों इस दुनिया में अब शायद नहीं है, और उनकी याद में उन्होंने जो संपत्ति कमाई अपने बेटे के लिए दी, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट मीन्स कुछ लोगों को जोड़ा, उसमें पैसे का मैनेज किया पैसे को, और उस पैसे में से वो अपने लिए काम नहीं लिया, वो पैसा, उस पैसे को उन्होंने विद्यार्थियों में देने की बात सोची। और वो विद्यार्थी कौन? अपने क्षेत्र के विद्यार्थी। वो आज यहाँ नहीं रहते हैं, दिल्ली में अपने काम करते होंगे कुछ, लेकिन अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों को उन्होंने ये स्कॉलरशिप देने का मन बनाया। और विद्यार्थी छांटने के लिए जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, साथ ही उसको आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी ना हो, उसको आर्थिक सहायता की जरूरत हो, ऐसे बच्चों को छांटने के लिए विद्यालय को जिम्मेदारी दी गई। और केवल हमारा विद्यालय नहीं, कितने 14 विद्यालय और हैं, 14 विद्यालय और हैं यहाँ हमारे आसपास के, तो 14 के सहित ये हमारा 15वां विद्यालय है। 15 विद्यालयों में वो बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 2-2 हजार रुपए पर विद्यार्थी। ये बच्चे जिन्होंने अभी यहाँ से ये राशि ली है, सर्टिफिकेट लिया है, इस जो आपको लिफाफा दिया गया है, इसके अंदर 2000 रुपए रखे गए। आपने ये पैसा संभालना है, घर में जाकर के अपने माता पिता को देना है, क्योंकि माता पिता के माध्यम से ही आप ये सब काम कर रहे हैं, उन्हीं की सहयोग से, उन्हीं के मार्गदर्शन से। इसको आपने अपना नहीं बताना है, इसको ये नहीं कहना है कि तो मेरे को मिला है तो मैं इसको खाऊंगा, पीऊंगा, गाऊंगा, इससे नहीं।
ये दिस इज फॉर द रिक्वायरमेंट जो मीट करने की जरूरत आपके पास है, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स मीट होनी है उनके लिए ये पैसा आपको दिया गया है, और वो आपके अपने माता पिता के माध्यम से ही खर्चना है, खुद नहीं खर्चने के लिए। ठीक है, समझ आ गया भाई? समझ आ रही है बात? हाँ, इसको बिल्कुल अपना पैसा ना मान करके इसको अपने माता पिता के पास आप दे दें। और इस तरह की जो ये एक्टिविटीज हैं, इस तरह की जो बातें हैं हमारे सामने आती हैं, सभी बच्चों को बुलाने की जरूरत नहीं थी हम लोगों को। हम सिर्फ इन 12 बच्चों को बुला लेते, 6 लड़कियां 6 लड़के, और इनको पैसे दे करके क्लास में भिजवा देते। सभी लोगों को, बच्चों को यहाँ पर बुलाने का, और हमारे जो सम्मानीय जन यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रधान जी, दूसरे प्रधान